दूर किसी जंगल में सोनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी और उसकी पति को एक हादसे में मौत हो गया था। सोनी चिड़िया का बेटी थोड़ी बड़ी थी और उसका बेटा अभी छोटा था। सर्दियों का मौसम था। सोनी कई दिनों से बीमार थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, लगता है आज अलग होने का समय आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है किसी समय सांस रुक जाएगी। माँ, आप ऐसा मत कहो। माँ, आप ठीक हो जाओगी। नहीं मेरे बच्चे, आज शायद ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरी बच्ची, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटी, तुम बड़ी हो और तुम्हारा भाई अभी छोटा है। अब तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। बेटी, मुझे पता है तुम भी इस जंगल में अनजान हो। तुम्हें भी माँ का प्यार की जरूरत है, लेकिन तुम मेरी बच्ची, ये बड़ी मुसीबत आ गई है। चिंकी बेटी, तुम्हें अपने भाई का सुरक्षा करनी होगी। बेटी, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम करना होगा। ये जंगल बहुत जालिम है। तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन अपने आप पर विश्वास कर सब करना होगा। इतना कहकर चिड़िया लंबा लंबा सांस लेने लगती है और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। माँ बोलो ना माँ। दीदी माँ चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं हुआ चूचू, माँ सो गई है हमेशा के लिए। तुम बड़े हो जाओगे ना, तब माँ उठ जाएगी। माँ, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। कभी भी भाई को कमी महसूस नहीं होने दूंगी। चिंकी ये हकीकत मान लेती है कि माँ इस दुनिया में नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है। दीदी, कुछ खाना है? चूचू, मैं अभी जा रही हूँ। कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लाऊंगी, लेकिन चूचू इस घोंसले में रहना, बाहर मत जाना। ओके दीदी, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। फिर चिंकी अपने भाई के लिए दाना लाने चली जाती है। वो सीधे कबूतर के पास जाती है। अंकल, माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या आप अपने साथ मुझे ले जाओगे दाना लाने? अभी मुझे पता भी नहीं है दाना किधर मिलता है। अभी तुम छोटी हो, हमारा उड़ान तेज है और तुम इतना तेज नहीं उड़ पाओगी, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जा पाओगी, वरना हमें धीरे धीरे उड़ना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम मिट्ठू तोते के पास चले जाओ। फिर चिंकी मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। तोते अंकल, मेरा भाई कई दिनों से भूखा है। मुझे पता भी नहीं है कि दाना कहाँ पर मिलता है। क्या आप अपने साथ ले जाएंगे दाना लाने? मैं ऐसा जरूर करता, लेकिन आज मुझे आराम करना है। मेरे पास अभी काफी दाना पड़ा है। तुम अकेला ही चले जाओ, आखिर रोज रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? फिर वहाँ से निराश होकर चली जाती है। आगे जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ, तुम ठीक कह रही थी। ये जंगल बहुत जालिम है। यहाँ कोई किसी को मदद नहीं करता है, लेकिन माँ, अपने भाई के लिए सब करूँगी। अपनी माँ का बहादुर बेटी हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है एक नदी के पास। वहाँ पर उसे एक गेहूं की बाली मिल जाती है। उन गेहूं की बाली को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। मेरे प्यारे भाई, देखो, तुम्हें खाने के लिए गेहूं की बालियाँ लाई हूँ। तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। खाकर सो जाओ मेरे भाई। चिंकी अपने भाई से एक माँ की तरह प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। चूचू बड़ा हो जाता है, वो उड़ने भी लगता है। चूचू भाई, तुम हर रोज कौवे के पास चले जाते हो। तुम्हें अभी जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये जंगल जालिमों से भरा पड़ा है। दीदी, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अब मैं दाना लाने अकेले भी चला जाऊँगा। कोई चिंता नहीं है। उसे तो कालू कौवे से दोस्ती हो गई थी। उसी जंगल में दूसरी तरफ
कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। आप देख रहे हो चिंकी और चुच्चू में कितना प्यार है। हाँ वो तो है। तुम ये भी जानते हो ना, मुझे कितना मज़ा आता है प्यार को दुश्मनी में बदलकर। चुच्चू बता रहा था चिंकी रोकती थी मेरे पास आने से, क्यों ना इस भाई बहन में लड़ाई कराई जाए। फिर वहाँ पर चुच्चू आ जाता है। चुच्चू आओ, ये अपना ही घर है। तुम कब तक चिंकी के सहारे अपना जीवन गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अब खुद से जीना सीखो। क्या है आंटी, मैं कुछ समझा नहीं। चुच्चू तुम चिंकी से कहो जो दाना लाएंगे इकट्ठे नहीं खाएंगे, अलग अलग अपना अपना बांटकर खाएंगे। तुम बहुत मेहनती हो और चिंकी तुम पर हर समय बड़े होने का रूप झाड़ती रहती है। आंटी बात तो तुम्हारी ठीक है, आखिर मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। कौवी चुच्चू को अपनी बातों में उलझा लेती है। चुच्चू आज मेरे पास से दाना ले जाओ और बता दो अपने बहन को तुम बड़े हो गए हो। चुच्चू कौवी की बातों में आ जाता है और अपने घर पर चला जाता है। दीदी आज से हम खाना बांट के खाएंगे। तुम ये क्या कह रहे हो चुच्चू? माँ ने कही थी मिलजुल कर रहना है। वो तो छोटा था तब की बात है ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अलग ही खाऊंगा। इतना कहकर तुरंत कौवा के पास चला जाता है। क्या चुच्चू तुम्हारे दीदी मान गई? मान तो नहीं रही थी, लेकिन मैंने जिद किया तो मान गई। अच्छा किया, एक दिन फिर तुम्हें घोंसले से भगा देगी, कहेगी घोंसला हमारी है। तुम ऐसा कहो कि इस घोंसले में मैं रहूँगा या तुम। इतना बात सुनते ही चुच्चू अपने घर चला जाता है। तुम्हें क्या मिलता है किसी का घर फोड़कर? मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आता है। दीदी इस घोंसले में तुम रहो या मैं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। चुच्चू तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। हाँ हाँ मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम अभी छोड़ोगी इस घोंसले को कि मैं ही छोड़कर चला जाऊँ? चुच्चू क्या तुम्हारा ये अंतिम फैसला है? हाँ हाँ ये मेरा अंतिम फैसला है, मेरे दोस्तों का भी यही राय है। अच्छा ठीक है, तुम ही रहो इस घोंसले में, मैं ही चली जाती हूँ। फिर चिंकी उदास होकर चली जाती है। जब चुच्चू कौवा के पास जाता है तो आंटी आंटी मैं आ गया, जैसा आप कही थी वैसा ही कर दिया मैं। वाह मजा आ गया। चुच्चू अब तुम्हारा यहाँ क्या है? भागो यहाँ से, भागो नहीं तो लात मारकर भगाऊं क्या? चुच्चू का गलती का एहसास हो जाता है, वो मुंह लटकाकर आ जाता है। उसने अपने दीदी को इधर उधर ढूंढता है, वो नहीं मिली। चिंकी काफ़ी दूर निकल चुकी थी। दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है, अपने तो अपने ही होते हैं, पराये के बातों में आकर अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इसकी पछतावा सारी उम्र भर रहती है, क्योंकि मुंह से निकला हुआ बात और गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता है। कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।